Assalamu alaikum students. In today's video, I will explain exercise number 2.6. Okay, this one is the last exercise from chapter number 2 and थोड़ी सी लेंदी है बट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वैसे ये इस चैप्टर की बिकॉज कि हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट अपने एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 3, 4 एंड 5 में जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लर्न किए हैं उन सब कॉन्सेप्ट को हमने एक साथ जो है यहाँ पर इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जामिनेशन में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट जो है वो आपका इंक्लूड होता है आपके पेपर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉग के थ्रू जो है आपने अपनी इन क्वेश्चंस को जो है वो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यही कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से और मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। तो सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जस्ट आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जो है हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि ये वैल्यू जो है इक्वल टू एक्स है। जैसे कि हमने जब लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की थी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में, जब हमने लॉग फाइंड आउट करना सीखे थे तब भी हमने हमेशा अपनी गिवन वैल्यू को जो है एज्यूम कर लेते हैं कि वो वैल्यू जो है वो इक्वल टू एक्स है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने ये सपोजिशन ले लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ये हमने एज्यूम कर लिया कि इसका जो भी आंसर होगा वो x होगा। नाउ लॉग के थ्रू हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो इन सेकंड स्टेप वी अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 57.86 इंटू 4.385। जब हमने लॉग ऑफ एक्स को हमने अप्लाई कर दिया लेफ़्ट साइड पे भी लॉग को एंड राइट साइड पे भी, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सिंपल लॉग ऑफ एक्स के इक्वल हो गई है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो आपका गिवन क्वेश्चन है उस पर हमने लॉग अप्लाई कर दिया है। तो लॉग अप्लाई जैसे हमने किया यहाँ पर, तो हमने जो लॉग के रूल्स पढ़े हैं कि इफ़ वी अप्लाई द लॉग ऑन द प्रोडक्ट नंबर्स, यानी अगर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ नंबर, यानी कि अगर ऐसे नंबर जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और उस पर लॉग अप्लाई हो रहा हो, तो लॉ नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यू है, जो लॉग है, वो वैल्यू के दोनों या जितने भी टर्म्स जितने भी नंबर्स हैं उन सब पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और जो प्रोडक्ट का साइन है वो चेंज हो जाता है एडिशन में। ठीक है, यहाँ पे मैं रूल लिख के बता देती हूँ आपको। लॉ नंबर 1, लॉग ऑफ जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू log of a एंड प्लस log of b। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमने फर्स्ट स्टेप जो है जब हमने लॉग अप्लाई किया है अपने इस स्टेप को मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट स्टेप में आप देखें मैंने इसको यानी टर्म्स में ब्रेक कर दिया है, log of 57.86 एंड प्लस log of 4.385। नाउ जब हमने इसको लॉग में टर्म्स में ब्रेक कर दिया है, अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ इन दोनों टर्म्स के लॉग फाइंड आउट करने हैं, और लॉग को फाइंड आउट करना भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है वो लर्न किया था कि अगर आपको लॉग फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले तो अपनी गिवन वैल्यू को जो है वो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें। तो 57.86 को जब हम साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है आपकी फर्स्ट होल नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5.786। एंड क्योंकि डेसिमल जो है वो 1 डिजिट जो है वो मूव यहाँ पे हो रहा है, तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो 10 की वो हमारे पास आ रही है 1। तो साइंटिफिक नोटेशन इसकी बन गई 5.786 इंटू 10⁻1। सिमिलरली आपकी सेकेंड टर्म जो है 4.385, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो डेसिमल जो है वो ऑलरेडी आपका फर्स्ट वैल्यू के बाद ही प्लेस हुआ है, तो हम इसको जस्ट 4.385 इंटू 10⁻0 से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे
डेसिमल की कोई मूवमेंट नहीं हुई है। देन व्हेन वी फाइंड द लॉग ऑफ दीज वैल्यूज़, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक, एंड साथ में उसके ऐड हो जाती है मैंटिसा। तो यहाँ मैंने इसको जो है वो इस तरीके से मेंशन किया है कि आपने पहले 10 की जो पावर है उसको हमने यहाँ पे एज अ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर दिया 1, और फिर पॉइंट के बाद जो है अब हम इसका जो है वो देख रहे हैं मैंटिसा। तो 57 को हम 8 और फिर 6 में देखेंगे लॉग की टेबल में कि इसकी जो है वो मैंटिसा वैल्यू क्या आ रही है। ओके, मैं आपको बुक से इसको दिखाती हूँ। वैसे आप इसके लॉग जो हैं वो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। तो यहाँ देखें कि आपके पास जो वैल्यू थी, जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 57 को आपने 8 और फिर 6 में देखना है। तो 57 हमारे पास वैल्यू ये रही, और इसको हम पहले थर्ड डिजिट को हमने 8 तक हमने इसको मूव करना है। थर्ड डिजिट के लिए 57 की रो में जाएंगे हम। तो फर्स्ट वन नंबर जो है ये आपका होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वैल्यू आ रही है 7619। ओके, तो ये हमने देख लिया है 57 को 8 में, और इसी रॉ में हमें सिक्स फोर्थ डिजिट जो देखना है मीन डिफरेंस में, वो 6 वैल्यू हमें देखनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 5। तो जब हम 7619 में ऐड कर लेंगे 5 को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सो इट बिकम्स 14 एंड 1 कैरी हो जाएगा 2 7624। तो ये हमने पॉइंट के बाद यहाँ पर मेंशन कर दिया है 7624। ठीक है, आपने हमने जो अपना लॉग टेबल है उससे हमने मैंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट की है, और फिर हमने उसको यहाँ पर ये आफ्टर डेसिमल उसको प्लेस कर दिया है। 1 आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी और 0.7624 जो है वो हमारी मैंटिसा वैल्यू है। ओके, नाउ सेकेंड टर्म जो है हमारी, अगेन यहाँ से हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक पुट करनी है। आपके पास 10 की पावर यहाँ 0 है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे 0 प्लेस कर दी है, और इसके बाद 43 को 8 और फिर हम 5 में चेक करेंगे ताकि जो है इसका हम लॉग देख सकें। लॉग की 97। सो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप अपने लॉग को जो है वो लॉग टेबल से फाइंड कर लें मैंटिसा वैल्यू के लिए, या फिर मैंटिसा वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मेंशन कर दे रही हूँ कि किस तरीके से फाइंड करनी है। आपके पास वैल्यू है 4.385। ठीक है, इसको हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.6419। अच्छा, इसकी हमारे पास कंप्यूटर में जो रेंज है वो जो है वो काफ़ी हाई होती है, तो इसलिए यहाँ पे इतने डिजिट्स शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने लॉग टेबल के थ्रू देखते हैं तो हमें मैंटिसा से 4 डिजिट में मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अपनी इस वैल्यू में से जस्ट 4 डिजिट जो है वो एज अ मैंटिसा हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंट के बाद, और जो फिफ्थ वन डिजिट है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगी, यानी पॉइंट के बाद 6419 एंड 6 है, तो फोर्थ वन डिजिट जो है वो 9 है, और उसके बाद जो फिफ्थ वन डिजिट है वो है 6। तो 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होती है तो हम राउंड ऑफ करते वक्त अपने लास्ट डिजिट में 1 वैल्यू प्लस कर देते हैं। तो कैलकुलेटर से आप जब भी देखें तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास फोर्थ वन डिजिट जो है, जो मैंटिसा के 4 डिजिट आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो फिफ्थ वन डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना है। सो इट बिकम 6420। 19 है लास्ट का डिजिट, इसमें हमने 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन में लॉग मेंशन किया है, ये हमने जो है वो मैंने लॉग टेबल जो है उससे मैंटिसा की वैल्यू निकाली थी, लेकिन कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है।
ओके। सो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को करना है ऐड। सो 1.624 को जब हमने ऐड करेंगे 0.6420 में, सो वी गेट द आंसर 2.4044। ये वैल्यू जो आई है अभी सिर्फ log ऑफ x की आई है, लेकिन हमें जो है वो चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया था कि हमारे पास जो भी आंसर है वो इज़ इक्वल टू x है। हमारी वैल्यू का आंसर जो है, क्वेश्चन जो है वो x की वैल्यू है, उसका आंसर है। तो अब हम इस लॉग को यहाँ से कैंसिल करने के लिए जो है, लॉग की वैल्यू को यहाँ से कैंसिल करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अप्लाई कर देंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई किया है। सो एंटी लॉग टू लॉग कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई x, और जो राइट हैंड साइड है इसमें अब हम इस वैल्यू को देखेंगे एंटी लॉग। और एंटी लॉग देखने के लिए हमेशा हम पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं उसको हम एंटी लॉग के टेबल में फाइंड आउट करते हैं, और जो आपकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है पॉइंट से पहले, ये एज अ करेक्टरिस्टिक होती है। तो इसको देखते हुए हम अपने आंसर में वापस उसकी ऑर्डिनरी नंबर की पोजीशन का जो डेसिमल पॉइंट था वो प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में कि वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। तो वैल्यू है 0.40 को 4 और फिर 4 में देखना है। 0.40 को हम 4 और फिर 4 में देखें, ये आपके पास ये स्क्रीन पर मैंने शो किया है एंटी लॉग टेबल। आपके पास ये वैल्यू है 0.40 की, और 0.40 को 4 एंड 4 में देखना है। तो 0 1 2 3 4 ये आ गया 2535, और इसी रो में अगेन 4 डिजिट भी 4 ही है। तो 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट की वैल्यू आ रही है 2, तो वो 2535 में हो जाएगी ऐड, एंड इट बिकम्स 2537। 35 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये 37 हो जाएगा, 2537। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दी 2537। बट अभी डेसिमल कैसे प्लेस किया है हमने, कि चूँकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो हमेशा 10 की पावर होती है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, हमें मालूम है कि साइंटिफिक नोटेशन जब होती है किसी नंबर की, तो डेसिमल हमेशा जो है वो आफ्टर फर्स्ट होल डिजिट जो है वो प्लेस किया हुआ होता है। सो इसका मतलब कि जब मुझे अब इसको ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करना है, तो इस वैल्यू में आपका जो डेसिमल होगा वो फर्स्ट डिजिट से वापस उतने डिजिट जाएगा जितनी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर वैल्यू में मेंशन है। तो यहाँ पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेंशन है 2। सो इट मीन्स कि हमने फर्स्ट डिजिट को काउंट नहीं करना। जब आपकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में आपने फर्स्ट डिजिट को काउंट नहीं करना है, और जो भी नंबर एज अ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ मौजूद है उतने डिजिट आप मूव करते हुए डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दें। तो यहाँ पे आपके पास है डिजिट 2, तो इसको हम काउंट करेंगे ये 1 और ये 2, तो 2 डिजिट के बाद हमने अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया। तो ये इसकी एक ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई 253.7। ये होगा आपका आंसर। ओके। सो यहाँ देखें आपका जो आंसर आया है इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर जो है वो आपको उसका राइट आंसर जो है उसको गेस करने में, यानी कि आपने सही सोल्यूशन किया है या नहीं किया है, उसमें हेल्प करेगा। आप जस्ट क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सेम यही आएगी जो आपने लॉग के थ्रू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो कैलकुलेटर के ज़रिए जो है आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास 3 नंबर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। सो अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब पहले कि सबसे पहले तो हमने फर्स्ट स्टेप में अपनी वैल्यू जो है उसको x के इक्वल सपोज कर लिया है, देन अप्लाई कर दिया है लॉग ऑन बोथ साइड। और जब हमने लॉग अप्लाई किया है तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, लॉ नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके जितने भी नंबर्स के बिटवीन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ये प्लस साइन में चेंज हो रहा है। सो लॉग ऑफ 25.753 ये आपकी वैल्यू है, और इस पर हमने लॉग अप्लाई कर दिया फर्स्ट नंबर पे, देन मल्टीप्लिकेशन को हमने जो है वो चेंज कर दिया प्लस में, और फिर हमने सेकंड वैल्यू पे लॉग अप्लाई किया लॉग ऑफ 0.5341, और इसी तरीके से हमने फिर थर्ड वैल्यू में भी लॉग अप्लाई किया है, लेकिन उससे पहले हमने मल्टीप्लाई के साइन को जो है वो प्लस साइन में चेंज कर लिया है। उसके बाद इनके लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। तो डेसिमल पॉइंट हमारा जब फर्स्ट वैल्यू में मूव किया है तो ये बन गया है 2.575,
और मैंने साथ ही इसको राउंड ऑफ भी कर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम लॉग या एंटी लॉग देखते हैं तो हमें जस्ट 4 डिजिट की नीड होती है। तो मैंने लास्ट वाला नंबर जो कि 3 था यहाँ पर, उसको राउंड ऑफ कर दिया है, और ये नंबर 5 से स्मॉल है, तो इसलिए मैंने लास्ट नंबर जो 5 है, यानी यहाँ तक मैंने इसे राउंड ऑफ किया है 5 तक, तो मैंने इसमें कोई नंबर ऐड नहीं किया, क्योंकि उसके बाद वाला नंबर जो 3 है वो लेस देन 5 है। तो राउंड ऑफ भी कर दिया, और बाकी आपके पास डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है यहाँ पर हमने, तो 10 की पावर 1 प्लेस कर दी, फिर प्लस साइन। अब आपके पास सेकेंड वैल्यू जो है, इसमें ये नंबर लेस देन 1 है, डेसिमल पॉइंट की डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट की वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म बन जाएगी 5.341 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि 1 डिजिट शिफ्ट किया है तो -1 होगी। एंड लास्ट वैल्यू है 490.8, तो इसमें भी डेसिमल पॉइंट को हम मूव करेंगे आफ्टर 4, सो इट बिकम्स 4.908 इन 10⁻। अच्छा, यहाँ पे 10⁻ जो है वहाँ पे हमारे पास कॉपी नहीं हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपके पास 10 की पावर प्लेस होगी 2, क्योंकि हमने जो डिजिट मूव यहाँ पे करवाए हैं डेसिमल को, वो 2 डिजिट मूव करवाए हैं, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि ये 10 की पावर 2 होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपके पास अब हमने कैरेक्टरिस्टिक 10 की पावर से पिक की कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, और फिर 25 को 7 और 5 में जब आप चेक करेंगे तो आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी 414108। ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको चेक करवा देती हूँ। सो आपको फाइंड आउट करना है लॉग 25.75 का, 25.75, ये मैंने वही वैल्यू ली है जो साइंटिफिक नोटेशन से पहले मैंने कन्वर्ट करने से पहले जो वैल्यू गिवन थी वही रखी है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सही अप्लाई की है या नहीं। ओके, अच्छा, अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 1.41077, और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कैलकुलेटर से भी फाइंड करूँगी लॉग, तो मुझे पॉइंट के बाद 4 डिजिट की नीड है एज अ मैंटिसा, जो कि लॉग टेबल हमें जो है 4 डिजिट की वैल्यू देता है, और फिफ्थ वन डिजिट पे हमने कंसिडर करना है कि वो 5 है या 5 से ग्रेटर है या लेस है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो कैलकुलेटर से देखते हुए हम इसको कर देंगे राउंड ऑफ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बुक वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो इट बिकम्स 4108। आप देख रहे हैं मैंने ये जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है, ये वैल्यू मैंने अपनी बुक, आपकी जो बुक है मैथ्स की, उसकी टेबल के थ्रू फाइंड की थी, और कैलकुलेटर से भी हमारे पास वैल्यू आ गई है सेम 4108। ओके, और फिर हमने, अच्छा अब यहाँ पर देखें सेकंड वैल्यू जो है, यहाँ पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है -1, और मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि लॉग फाइंड करते वक्त अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव आ जाए तो हम उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 बार लिखा है, और फिर हमने 53 को 4 और 1 में जब चेक किया है तो इसकी वैल्यू आ गई है 7276, और लास्ट वैल्यू जो है इसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो 2 थी, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दी है। उसके बाद पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद मैंटिसा वैल्यू हमने कैसे देखनी है, 49 को 0 और 8 में देखना है, यानी जब आप मैंटिसा वैल्यू देखते हैं लॉग टेबल से तो आपने अपने साइंटिफिक फॉर्म की डेसिमल को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, पूरे होल नंबर को आपने एज अ कंसिडर करना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैंटिसा। जैसे यहाँ पे 25 को मैंने कहा 7 और 5 में देखें, फिर सेकंड में मैंने आपसे कहा 53 को 4 और 1 में देखें, और लास्ट में हम कह रहे हैं कि 49 को पहले 0 में चेक करेंगे और फिर 8 में, तो हमारे पास मैंटिसा वैल्यू आएगी। यानी मैंटिसा वैल्यू चेक करते वक्त हमें डेसिमल पॉइंट जो है उसे इग्नोर करना है, जस्ट जो डिजिट दिए हुए हैं उन्हीं डिजिट से हमें डायरेक्ट उसको मैंटिसा फाइंड करने के लिए लॉग टेबल में उसको सर्च कर लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई तीनों। अब हमें बार को कैसे सॉल्व करना है, जब मुझे इन सारे डेसिमल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का स्टेप आ रहा है, तो एक वैल्यू मेरे पास सेंटर वाली जो है उसमें बार आ गया, तो आप यहाँ पे देख लें कि बार वाली वैल्यू जो आ जाती हैं, यानी कि जब भी आपके पास इस तरह के नंबर आ जाएं जो लेस देन 1 है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास नेगेटिव आ जाती हैं, तो फिर हमने ये करना होता है कि हम अपनी जो जो भी आपके पास वैल्यू आई है कैरेक्टरिस्टिक की, उसको ब्रेक कर देंगे -1 प्लस 0.7276 में, यानी -1 कैरेक्टरिस्टिक में तो मैंने अलग ब्रेक कर दिया और मैंटिसा को अलग ब्रेक कर दिया 0.7276 में। इस तरह से ब्रेक करने के बाद हम इसको ब्रैकेट में ही इनको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस,
तो जब हम 0.7276 में से -1 करेंगे, सो ग्रेटर नंबर जो है वो -1 है, तो नेगेटिव में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2724। ये सारा कैलकुलेटर का वर्क है, आप कैलकुलेटर के थ्रू इनकी सिंप्लीफिकेशन करके देख सकते हैं। देन जब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसको इजीली तीनों नंबर को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 1.4108 में से माइनस करेंगे 0.2724 और फिर प्लस करेंगे 2.6909, सो वी गेट द वैल्यू 3.8293। ये वैल्यू आई है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की। तो जब लॉग ऑफ एक्स की एक फाइनल वैल्यू आ जाती है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमेशा कि हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे ताकि हमारे एक्स के साथ जो लॉग मेंशन है वो कैंसिल आउट हो जाए। So we're taking anti-log on both sides. So it becomes anti-log into log x. So log to anti-log cancel. And now we find the anti-log of 3.8293. तो अगेन आपने जब एंटी-लॉग टेबल देखना है तो 0.82 से आपने स्टार्ट करना है, उसको फिर 9 और फिर 3 में देखना है। और स्टार्टिंग में जो डिजिट है 3, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको देखते हुए डेसिमल को ऑर्डिनरी नंबर में चेंज करते वक्त डेसिमल की वैल्यू आपने सही वैल्यू जो थी वो प्लेस करनी होगी। तो आपने देखना है 0.82 को 9 और 3 में। ये एंटी-लॉग का टेबल है। 0.82 ये रहा आपके पास। 0.82 को 9 में देखना है 6745 आ रहा है, और फिर 3 में तो 1 2 3 5 वैल्यू आ रही है। तो 45 में 5 प्लस करेंगे तो ये जगह 6750। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ यहाँ पर कि हम क्या करते हैं कि 9 में जो मैंने 82 को नाइन्थ डिजिट जो है उसके कॉलम में चेक किया है। आपका फर्स्ट नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये 2 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये मैंने जो नंबर पिक किया है 9 कॉलम में से थर्ड डिजिट है, ये आपके सारे 0 से लेकर 9 तक ये पूरा कॉलम जो है थर्ड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने 9 जो है उसमें से मैंने की वैल्यू पिक की है 6745, और 4 डिजिट की वैल्यूज हम मीन डिफरेंस में जो है वो चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 82 को 9 और 3 में देखना है। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 तक काउंट किया, थर्ड डिजिट में मेरे पास वैल्यू आ रही थी 5। तो 6745 में जब हम 5 ऐड करेंगे सो इट बिकम 6750। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 6750। अब जब हम डेसिमल प्लेस करेंगे, तो डेसिमल प्लेस करते वक्त जो है हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी तो आपने जस्ट फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करना है, और जितने डिजिट यहाँ मेंशन है 1 2 या 3 उतने डिजिट काउंट करके उसकी वैल्यू के बाद आपने अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देना है। तो यहाँ 3 डिजिट है, 3 नंबर है, तो इसलिए मैं काउंट करूँगी 7 को 1, ये 2 और फिर ये 3, यानी 0 के बाद मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा। और अगर डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है तो हम उसको अगर मेंशन ना भी करें तो वहाँ वो मतलब मौजूद होता है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 675 एंड 0। 6750 हमारी फाइनल वैल्यू होगी। थर्ड क्वेश्चन में देखें, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास डिवाइड में है नंबर्स 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। तो अगेन इसको हमने एज्यूम कर लेना है कि ये इक्वल टू एक्स है। देन वी अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड, एंड यहाँ पे देखिए जब हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड का रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, या लॉ हम कह सकते हैं डिवाइड का अप्लाई हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके पास लॉग ऑफ ए अपॉन बी जो है वो इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। तो इसी रूल को या इसी लॉ को हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करते हुए इन दोनों नंबर्स के बिटवीन जो है वो माइनस का साइन प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसलिए बन जाएगा ये लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये बन गया लॉग ऑफ 25.753 माइनस लॉग ऑफ 0.5341। देन हमने अपने इन दोनों टर्म्स में जो आपकी वैल्यू है जिसके हम लॉग फाइंड आउट करने लगे हैं, इनको हमने अरेंज किया साइंटिफिक नोटेशन में। तो फिर हमने इसको बना दिया 2.575 इंटू 10 टू पावर 1, बिकॉज डेसिमल 1 डिजिट जो है वो यहाँ से मूव हुआ है आफ्टर 2। सिमिलरली जो आपकी सेकेंड वैल्यू है माइनस के बाद, वहाँ पर डेसिमल पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में यानी राइट साइड पर।
और ये नंबर लेस देन 1 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसको मैंने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया है, ये 5.341 इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे प्लेस किया है, क्योंकि 1 डिजिट जो है वो आपके डेसिमल दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्मली हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट, मगर ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इस तरीके से इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो जब हमने इसका लॉग फाइंड किया है, तो सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी जो कि 10 की पावर है, यहाँ पे हमने प्लेस कर दी 1, ये 1 आ गया हमारे पास। और पॉइंट के बाद हमने जो है वो मैंटिसा वैल्यू लिखी है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 को 7 में और लॉग टेबल में 25 को 7 में और फिर 5 में चेक करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4108। ओके, या आप चाहें तो कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, फिर मगर राउंड ऑफ करके। ओके, फिर हमने ये माइनस साइन जो है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने जब अप्लाई किया था रूल ऑफ लोगैरिथम सेकंड वन रूल, तो माइनस पहले से ही था, लेकिन जब इसको हम लिखेंगे सेकंड वैल्यू के लॉग को, तो कैरेक्टरिस्टिक भी -1 है, तो इसको हम 1 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 बार एंड पॉइंट के बाद हम इसकी मैंटिसा वैल्यू प्लेस करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 53 को पहले 4 में देखेंगे, 53 को 4 में देखेंगे और फिर उसके बाद 1 में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको कैलकुलेटर में निकाल के दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे वैसे मेरे पास इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये है कि पहले मैं नंबर एंटर कर रही हूँ, उसके बाद लॉग प्रेस कर रही हूँ। लेकिन नॉर्मली जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, उसमें पहले लॉग का बटन प्रेस करते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि आप पहले नंबर डाल रहे हैं 5.341 और इसका हम देख लेते हैं लॉग, तो वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद 7276 और फिर फिफ्थ यानी 4 डिजिट जो आ रहे हैं पॉइंट के बाद 7276 है, और फिफ्थ 1 डिजिट जो है वो 2 है, तो वो लेस देन 2 जो है लेस देन 5 है 2, तो इसलिए मैं इसमें कोई लास्ट डिजिट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करूँगी, तो सिंपल 7276 आ गया। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ कैलकुलेटर में 0 इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने साइंटिफिक फॉर्म जो है ये वाली फॉर्म, इससे मैंने अपनी वैल्यू निकाली है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अपने गिवन नंबर 0.5341 का अगर मैं यहाँ पर लॉग निकालूंगी कैलकुलेटर के थ्रू, तो वो आपको फिर वो रिज़ल्ट देगा जो इस बार 1 को और 0.7276 को ब्रेक करने के बाद जब माइनस प्लस माइनस करके वैल्यू आती है, यानी ये वाली जब आपको नेक्स्ट टाइम मैं ब्रेक करवाऊंगी, ये पूरा कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको उस वक़्त ये वैल्यू देगा 0.2724। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इसको सिंपल जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन थी 5.341, उससे मैंने निकाल के दिखा है कैलकुलेटर में कि जस्ट मुझे ये पता चल जाए कि मैंटिसा क्या आ रहा है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने जो है 10 की पावर के हिसाब से 1 बार प्लेस की थी। उसके बाद 1.4108 के बाद माइनस साइन हमारे पास रूल का था, और फिर हमने इसको बार को ब्रेक कर दिया, माइनस का 1 एंड प्लस का 0.7276। अब ब्रैकेट के अंदर ही इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो जब हम माइनस करेंगे 0.7276 को 1 में से, सो वी गेट -0.2724। अच्छा, यहाँ नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 ग्रेटर नंबर है, तो माइनस करने के बावजूद आंसर जो है वो बड़े नंबर की साइन यहाँ पे लगेगी, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ प्लेस किया गया। अब ये अंदर जो आपके पास ब्रैकेट में माइनस है ये, और ब्रैकेट से बाहर जो माइनस है, ये दोनों हो गए आपस में मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि इन दोनों के बिटवीन प्लस का साइन यूज़ किया है। उसके बाद 1.4108 में जब हम ऐड करेंगे 0.2724, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.6832, और फिर हमने इस पर अप्लाई कर देना है एंटी लॉग, और एंटी लॉग अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे तो एंटी लॉग टू लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिंपल एक्स आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था, हमारी क्वेश्चन का आंसर था ये। और बाकी हम 0.68 को 3 और फिर 2 में चेक करके जो है वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 4821। लेकिन जब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल को प्लेस करेंगे, तो हम फर्स्ट डिजिट को इग्नोर कर देंगे, और 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो मैंने 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास इसका आ गया फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और एक नंबर आपका डिवीजन में है। तो थोड़ा सा मैं अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा फास्ट करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम इसमें लग रहा है।
तो सेम प्रोसीजर है, आपने इसको इक्वल टू एक्स लिया है, अप्लाई किया है लॉग ऑन बोथ साइड, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू प्रोडक्ट में थी उनको हमने प्लस में, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर दिया, और डिवाइड वाली वैल्यू के हमने साइन जो है उससे पहले हमने माइनस अप्लाई कर दिया क्योंकि वो अपॉन में है, डिवाइड वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद हमने इनको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया है, और साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के बाद इनकी हमने जो है वो हाँ, इनकी हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड किए हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पेंसिल से भी कुछ मेंशन किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ पेंसिल वाली भी, कि पेंसिल वाली वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेटर से जो है वो मेंशन की हैं। अगर ऊपर जो मैंने अपने ब्लैक से जो सॉल्व किया हुआ सोल्यूशन, ये वैल्यू मैंने लॉग टेबल जो है उससे निकाली थी, और पेंसिल से जो मैंने लिखी मैंने अपने कैलकुलेटर से निकाली थी। वैसे मोस्टली होता यही है कि जब हम कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं, उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो उसका आंसर और बुक का आंसर बिल्कुल सेम आता है। लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मसला था फर्स्ट डिजिट में। जब हम 79 को 06 में देख रहे हैं, तो हमें टेबल में जो है वो बुक का जो टेबल है उसमें वैल्यू मिल रही है 2.8979, जबकि जब मैंने कैलकुलेटर से इसको राउंड ऑफ करके निकाला है तो वैल्यू है 2.8980, क्योंकि वो राउंड ऑफ होके 79 जो है वो 80 बन गया है। तो मैंने यहाँ पे अपने आंसर को जब चेक किया, यानी तो मुझे जो है वो कैलकुलेटर वाली राउंड ऑफ वैल्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, इसलिए मैंने पेंसिल से यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया है। तो अगर मैं बुक वाली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी इनको, तो आंसर आएगा 2.9688, और अगर मैं फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेटर से जो मुझे मिली है उसके थ्रू इसको ऐड करूँगी इन सारे नंबर्स को, बाकी और किसी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा था, 79 की बजाय हमारे पास 80 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 2.9689। तो आप यहाँ पर देख लें, मैंने आंसर में भी एंटी लॉग बता दिया है कि अगर हम बुक की वैल्यू, क्या बुक वाली जो वैल्यू है 2.9688, उसका जब मैंने एंटी लॉग फाइंड किया बुक से, तो उसकी वैल्यू आ रही है 93 और पॉइंट के 9306, और जब मैंने कैलकुलेटर के थ्रू किया है तो वैल्यू आ रही है 9308, और ये मैंने पेंसिल वाले का ही एंटीलॉग निकाला है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 9308 जो हमें आंसर रिक्वायर्ड था। वैसे बुक के थ्रू भी 9306 आ रहा है, तो इतना कोई मसला नहीं है, फोर्थ वन डिजिट में कभी कभी माइनर से चेंज आ ही जाता है। और अगर हम करेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो करेक्टरिस्टिक आपकी 2 है, तो फर्स्ट डिजिट को आपने इग्नोर किया और 1 2 डिजिट काउंट करके 0 के बाद हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक को जो है करेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल पॉइंट को जो है प्लेस कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 2 नंबर्स हैं और थर्ड वन डिवीजन में है, तो ये बिल्कुल सेम जाएगा। इसको मैं आपको ऐसे ही शो करवा देती हूँ, आप देख लें। इसको पहले हमने लॉग के रूल अप्लाई किए हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज किया है, फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन से कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है, और फिर आंसर जो है लॉग ऑफ एक्स का वो 3.4979 आ रहा है। फिर हमने इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई किया है, सो वी गेट द आंसर 3147। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। तो अगर मैं फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके 3 डिजिट काउंट करूँ, यानी 1 और 4 और 7, तो ये मेरे 3 डिजिट पूरे हो जाते हैं। तो आपका डेसिमल लास्ट में आता है, तो लास्ट में जो डेसिमल होता है उसको हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी भी सेम प्रोसीजर होगा। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास बस ये फ़र्क आ रहा है कि अब आपकी जो न्यूमरेटर है उसमें सिंगल वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 नंबर्स हैं या 2 वैल्यूज़ हैं। तो इनको जब हम एक्स एज्यूम करेंगे सोल्यूशन करते वक्त और फिर अब अप्लाई करेंगे लॉ, तो अपने माइंड में रखिएगा कि हमेशा डिवाइड में जितनी भी नंबर्स आ जाएं, तो वो हमेशा आपस में भले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मेन जो डिवीज़न है आपके पास इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बिटवीन, तो वो आपके सारे पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर देगा। यानी आपके पास डिनोमिनेटर की जितने भी नंबर हैं, जैसे अगर 8 पॉइंट आपके पास अभी डिनोमिनेटर में क्या है 8.369 एंड 0.785, तो इन पे जब लॉग अप्लाई होगा तो दोनों ही जो है वो नेगेटिव में माइनस लॉग के साथ लिखे जाएंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में और डिवाइड में।
तो न्यूमरेटर पे मैंने लिख दिया, अप्लाई कर दिया लॉग, तो ये बन गया लॉग 99.87 और फिर डिनोमिनेटर की फर्स्ट वैल्यू है 8.369, उस पर हमने लॉग अप्लाई किया, वो माइनस में लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर में है। थर्ड वैल्यू भी डिनोमिनेटर में माइनस में लिखी जाएगी, तो हमने लॉग अप्लाई कर दिया 0.785। उसके बाद हमने इन सबको किया है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते वक्त जो लास्ट वाला डिजिट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आ रही थी, तो हमने उसको अलग से 1 बार लिख दिया और बाकी 78 को 5 में चेक किया, तो आपके पास मैंट्रीसा वैल्यू आ गई है 8949। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि आपकी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मैंने सॉल्व कर लिया है कि प्लस माइनस माइनस 1.9994 में से माइनस कर दिया है 0.9227, सो हमें आंसर इसका मिल रहा है 1.067। लेकिन जो आपके पास बार वैल्यू थी उस बार वैल्यू को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है -1 एंड प्लस का 0.8949, तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस और 1 में से हम माइनस करेंगे 0.8949 को, तो वैल्यू आ रही है माइनस का 0.1051। तो जो कि ब्रैकेट में भी ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव साइन है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया ये, और फिर मैं अपने दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ को ऐड करूँगी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई log ऑफ x इज इक्वल टू 1.1818। तो 1.1818 में हम पॉइंट से शुरू करेंगे अपनी एंटी लॉग टेबल देखने के लिए, तो 0.18 को पहले 1 में और फिर 8 में देखेंगे, तो इससे जो है वो हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, 18 को 1 और फिर 8 में। ये रहा हमारे पास 0.18 और हमें चेक करना है 1 और 8, तो 0 ये 1 और इसी रो में हम 8th डिजिट में देखेंगे कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो ऐड हो जाएगा 1517 में, तो ये 7 8 9 10 यानी 1520 जो है उसकी एडिशन के बाद वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ देख लें 1520 ही आ रही है सही। अब हमें अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है, तो अगेन इग्नोर द फर्स्ट वन नंबर एंड देन सिंपली काउंट द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपके पास 1 है तो 1 ही काउंट करके आपने पॉइंट प्लेस कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे अब हमारे पास रेडिकल में वैल्यूज़ गिवन है, फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई बाय सेवन्थ रूट ऑफ 1.239। तो अगेन है ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हमने जस्ट फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ हमने इसको एज्यूम कर लिया कि जो भी वैल्यू आपका है इसकी आंसर जो आएगा वो x होगा, और देन वी अप्लाई लॉग, सो लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बोथ, यानी लॉग ऑफ a एंड b जैसे हम अप्लाई करते हैं इसी तरीके से इन दोनों पे हमने लॉग अप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये दोनों अब प्रोडक्ट में है, तो अगेन प्रोडक्ट का साइन जो है वो प्लस में चेंज होगा और आपके पास दोनों पे सेपरेटली जो है वो लॉग अप्लाई हो जाएगा। तो 2.709 जो है इस पे भी लॉग अप्लाई हो गया एंड 1.239 जो है इस पे भी लॉग अप्लाई हो गया। लेकिन लॉग अप्लाई करने के साथ साथ हमने यहाँ पे इसके रेडिकल फॉर्म को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। फिफ्थ रूट का मतलब है कि पावर इसकी होगी 1/5, और सेकेंड टर्म में जो सेवेंथ रूट लगा हुआ है इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में चेंज करूँगी तो इसकी पावर बन जाएगी 1/7, यानी जब भी आपके रेडिकल नंबर के यानी कि इंडेक्स नंबर दिए होते हैं रेडिकल फॉर्म में, उसको उनकी पावर को हमेशा 1/, करके ही ज़्यादातर मेंशन करते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 1/7। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें, अब यहाँ पर जब हमने इनको चेंज कर लिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें पता है यहाँ पे कि एक्सपोनेंट्स जो आ रही हैं वो लॉग से बिफोर एज अ कोफिशिएंट प्लेस कर दी जाती हैं। ये रूल नंबर आपका था 3, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1/5 जो है ये भी लॉग से पहले एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा, और 1/7 जो है ये अपने लॉग से पहले जो है वो एज अ
कोफिशिएंट प्लेस कर दिया जाएगा। सो इट बिकम्स 1/5 log ऑफ 2.709 प्लस 1/7 log ऑफ 1.239। ठीक है, दोनों की पावर जो है लॉग से पहले आ गई हैं। अब हमें देखना है बेसिस यानी जो वैल्यूज हैं इनके लॉग। तो अगेन मैं आपको सेम स्टेप बता रही हूँ कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। 2.709 की साइंटिफिक नोटेशन 2.709 ही होगी क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद है, लेकिन जो कि डेसिमल की मूवमेंट नहीं हुई है इसलिए यहाँ पर 10 की पावर 0 आएगी। और सेकेंड स्टेप में सेकेंड टर्म में 1/7 एंड लॉग ऑफ 1.239 में आपके पास जो है वो हम जब इसको सबसे पहले तो हमने इसमें से यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ से उठा ली 0 पॉइंट और 12 को 3 और ओके लिसन, पहले हमने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किया, अभी साइंटिफिक फॉर्म से नीचे जाती हूँ तो अगला स्टेप बताती हूँ। तो 1.239 इंटू 10⁻0 इसकी हो जाएगी एक्सपोनेंट क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद ही है। उसके बाद हमने यहाँ पर इनको किया है डिवाइड, जो भी आपके लॉग के आंसर आ रहे हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक आपकी थी 0 और 27 को 0 और 9 में देखकर 20 से वैल्यू आ गई है 4328 और ये पूरी वैल्यू जो है वो 1/5 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 लगा दी है क्योंकि वो 10 की पावर बन रही है 0 और 12 को 3 और 9 में जब हमने देखा है तो वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद 0930। ओके, उसके बाद हमने इसको किया है जैसे फर्स्ट आपकी टर्म है 0.4328 जो है ये अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 5 से फिर ये हो जाएगा डिवाइड। सो आंसर आएगा 0.08656 और इसी तरह सेकेंड टर्म जो है ये भी डिवाइड होगी 7/7 से। सो आंसर इज 0.01328 और फिर हमने इन दोनों को करना है ऐड। तो ऐड करके हमारे पास आंसर है 0.09984। इसको भी मैंने थोड़ा सा राउंड अप कर दिया है क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट के बाद भी अगर मुझे डिजिट की नीड है तो 4 डिजिट की नीड है क्योंकि फिफ्थ वन तो हमें वैसे भी इग्नोर करना होगा क्योंकि मैंटिसा देखने के लिए हमें मैक्सिमम 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है और मिनिमम 3 डिजिट की। तो राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू बन गई है 0.0998 और जब हम इसका एंट्री लॉग देखेंगे तो 0.09 को 9 में और फिर 8 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1258 और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, तो इसलिए मैं पॉइंट के बाद पहला नंबर जो है जिसको छोड़ा पॉइंट के बाद काउंट ही कुछ नहीं करना, 0 कैरेक्टरिस्टिक है तो डायरेक्ट हमने फर्स्ट वैल्यू के बाद ही हमने अपना पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया। ओके, देख लें क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैं अभी 12 से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वही चीज़ है बार बार आ जाके, तो आप इसको जो है वो चेक कर लें, देख लें और स्क्रीनशॉट लेना अगर तो स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 9 क्वेश्चन। सो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसको मैं बार बार इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि सेम प्रोसीजर ही है आपके। सो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं आगे जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें लॉग के थ्रू ही थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो 4⁻12 गिवन है, अगर हम इसकी ये पावर यानी 4 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्योंकि लॉ के थ्रू करना है, इसको भी लॉ की एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो n होंगे 4⁻12 में। ठीक है, ये हमारी सपोजिशन है कि हमने सपोज कर लिया कि जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसके अंदर वो n होंगे। देन वी अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको लॉग का अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो लॉग n ही रहेगी, लेकिन राइट हैंड साइड पे लॉग जो है वो अप्लाई हो जाएगा 4⁻12 पे। तो 12 जो कि एक्सपोनेंट है वो लॉग से बिफोर एज अ कोफिशिएंट आ जाएगी इधर।
जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में शो किया है 12 log 4। और जब हम 4 का log देखेंगे तो चूँकि अगर मैं इसको log देखने लगी हूँ तो मैं इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करूँगी, तो मैंने 4 को 4 इंटू 10⁻0 से मेंशन किया है, क्योंकि 4 में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है यार आपको तो वो लास्ट में ही है और फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, तो इसलिए 10⁻0 आएगी। और फिर हमारे पास मैंटिसा दी के फाइनल वैल्यू आ रही है log ऑफ 4 की 0.6021। इस 0.6021 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सी की ही पावर 12 से। ठीक है, जो आपके पास पहले पावर थी वो जो आगे एज अ कोफिशिएंट आई थी उससे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.2252। तब यहाँ देखें, अभी मैंने एंटी लॉग नहीं देखा, सिर्फ हमने लॉग ऑफ एन निकाला है। और जब भी हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने होंगे किसी नंबर के, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है सिंपल, जब जैसे मैंने लॉग ऑफ एन का आंसर निकाला है उसमें से उठाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ली और इसमें अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4⁻12 में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने होंगे। तो मैंने जब 7 को 1 में प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 8। इसको एक दफ़ा हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ देखें, क्वेश्चन था 4⁻12। यहाँ पे चेक कर लेती हूँ इसमें ये है फंक्शन कि नहीं। 4⁻12 इज इक्वल टू, ठीक है ये आंसर आ गया। देखें हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ देख लें मैंने भी जो फाइंड किया है लॉग के थ्रू, उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ रहे हैं आंसर के वो बता रहा है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा 4⁻12 का, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 8 होंगे। और हमने कैलकुलेटर के थ्रू मैंने आपको पूरा इसको सॉल्व भी करके दिखा दिया है कि 4⁻12 होती किसके इक्वल है। और इसमें मौजूद जो डिजिट्स हैं उसको मैंने आपको काउंट करके बताया है कि उसकी वैल्यू भी 8 ही आ रही है। अब जो जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के उन सब में यही होगा कि 7⁻25 है, तो पहले हम इसको n एज्यूम करेंगे, देन लॉग अप्लाई करेंगे और फिर पावर जो है वो जस्ट अपने लॉग से पहले एज अ कोफिशिएंट आ जाएगी। तो ये बन गया है 25 log ऑफ 7। और फिर 25 को ऐसे रखा और 7 का लॉग हमें देखना है, तो मैंने अपने 7 वैल्यू को जो है वो चेंज किया साइंटिफिक फॉर्म में। और फिर हमने 0 एज अ कैरेक्टरिस्टिक लिखा है और 70, यानी अगर 7 का आपने लॉग देखना है तो हमें पता है डिजिट कम पड़ रहे हैं तो 0 लगा के देखेंगे। तो आप 70 को 0 में जब देखेंगे तो आपके पास लॉग टेबल से 70 की वैल्यू आ जाएगी 8451। और फिर इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया है 21.1275। अभी भी यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ कि टोटल कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, तो अब हम उसको बताने के लिए कि टोटल कैरेक्टरिस्टिक में यानी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसके लिए टोटल कैरेक्टरिस्टिक में हम अब ऐड कर देंगे 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक 21 लिखी, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारे पास आ गए 22। ओके, सो लास्ट के दोनों क्वेश्चन आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मेथड बिल्कुल सेम है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि लॉ के क्वेश्चन जो हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इन क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्यूशन जो है यहाँ पे स्क्रीन पे जो शो करवा दिए हैं, तो इनसे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और चैप्टर हमारा 2 जो वो हो गया है कंप्लीट।
इंशाल्लाह अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं अपने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करूँगी मैथ्स के। और थ्योरम मैंने अपने चैप्टर नंबर ना इसी बुक की क्लास 9 की जो बुक है उसके थ्योरम भी ऑलरेडी मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास ट्राइंगल के थ्योरम है जिसमें टोटल 4 थ्योरम्स हैं। वो मैं इनमें से 2 थ्योरम अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और रिमेनिंग 2 जो है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।